हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर में। हम डिस्कस कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। और इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि आपके पास अगर वो रैशनल फंक्शन दिया रहे या फिर इनरेशनल फंक्शन दिया रहे तो उसको किस प्रकार से उसका इंटीग्रेशन करना होता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। ये आपका टाइप 3 और कैटेगरी 1 में आता है। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 में डिस्कस कर चुके हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, किस प्रकार से उसका जो वर्किंग रूल है उसको समझें और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है उसके बेस पे उस भी चीज़ों को इस बारे में डिस्कशन हो चुका है। और आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पास अगर रेशनल फंक्शन होता है या फिर इनरेशनल फंक्शन होता है तो उसको किस प्रकार से उसका इंटीग्रेशन करना होता है इसके बारे में समझेंगे। और इससे पहले डिस्कस किए हुए थे क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिस्कस किए हुए थे, जिसमें कि टाइप 1 और इसका टाइप 2 काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हो चुका है। किस प्रकार से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उससे क्या वर्किंग रूल होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो सारे क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में डिस्कस हो चुका है। और इस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखें तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन में मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को विजिट करेंगे @YMT4222। देन आप सीधे हमारे चैनल पर ओपन होंगे और वहाँ पे बहुत सारे जो वीडियो है आपका इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, बहुत सारे जो वीडियो है आपका 11 से 12 के वीडियो अपलोडेड है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको आप ध्यान से देखिए, आपको सारा का सारा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं 11 से 12 की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर दें और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें और उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज डिस्कस करने वाले हैं क्या, इंटीग्रेशन में क्या बात करने वाले हैं, रैशनल और इनरैशनल फंक्शन। अब रैशनल और इनरैशनल फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके थे, तो इसको आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज डिस्कस सिर्फ करने वाले हैं कि आपके पास अगर इंटीग्रेशनल और रैशनल फंक्शन जब होते हैं उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना होता है। इसमें आपको कैटेगरी 1 और इससे कैटेगरी 2 दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि आसानी से सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। तो आज कैटेगरी 1 की बात करने वाले हैं, आपका रैशनल और इनरैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम अगर यहाँ इसका वर्किंग रूल के बारे में समझना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है इसका जो फॉर्मेट है ना, जो फॉर्म है उस फॉर्म को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कि यहाँ पे देखिए आपको 3 फॉर्म मिलेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, आपके पास 3 फॉर्म मिलेगा, इंटीग्रेशन dx, नीचे क्या होगा आपके पास एक रैशनल फंक्शन देखने को मिलेगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि ax² + bx + c, या फिर बोल सकते हैं कि आपके पास इंटीग्रेशन होगा और क्या होगा dx, इसके नीचे में रूट के अंदर क्या मिलेगा आपको ax² + bx + c। ठीक है, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन रूट के अंदर आपके पास ax² + bx + c dx। तो आपके पास ये 3 फॉर्मेट देखने को मिलेगा कैटेगरी 1 में। इन तीनों फॉर्मेट को किस प्रकार से इंटीग्रेशन करना होता है इसके बारे में समझने वाले हैं, है ना। अब आते हैं इसका वर्किंग रूल में कि किस प्रकार से इसको स्टेप में समझना होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे होता है कि ठीक है, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस प्रकार से ब्रेक करना है जिससे कि हम उसको आसानी से एक फॉर्म में ला सकें और उस फॉर्म को अच्छी तरह से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो उस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है कि एक जो है ax² + bx + c है, तो यहाँ से क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे। जैसे a को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका x² + b/ax हो जाएगा प्लस c/a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि इसका स्क्वायर हम बना सकें। जैसे इसका स्क्वायर बन जाएगा तो ये 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपका ये स्क्वायर के पार्ट में, ये भी क्या होगा, इसको भी स्क्वायर के पार्ट में लोग रखेंगे, जिससे क्या होगा कि आने वाला जो फॉर्मेट है उसको इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रिड्यूस किया हुआ जो फॉर्मेट मिलेगा वो a² + x² हो सकता है, या फिर हो सकता है a² - x² हो सकता है, या फिर हो सकता है कि x² - a² हो सकता है ना। तो ये आपको 3 तरह के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, है ना, इसको आप रिड्यूस करेंगे तब। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के बाद इस जब फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो x है वो x क्या डिनोट कर रहा है, वो x डिनोट कर रहा है आपका लीनियर एक्सप्रेशन को। क्या डिनोट कर रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन इन x में आपको डिनोट कर रहा है। और साथ में जो a है, a क्या है आपका कांस्टेंट टर्म्स है। अब कांस्टेंट टर्म्स कुछ भी हो सकता है,
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, रूट में कुछ आ सकता है, ठीक है, तो आपका कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगे। जब इस फॉर्म में आप रिड्यूस कर लेते हैं, इसके साथ में क्या होता है, बहुत सारे आपके कुछ फार्मूले होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे पहला फार्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या है, आपका प्लस है, dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आपके पास होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है। सारी चीज़ को आप याद कर लीजिए, जितने भी फार्मूले बताए जा रहे हैं यहाँ पे। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, रूट में आ जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए देखने को मिलता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ पे ए था, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स हो गया, फिर ए हो गया। इस सिचुएशन में इसका जो इंटीग्रेशन होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग के अंदर मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो ये सारे आपको याद करना पड़ेंगे, जितने भी फार्मूला, सारे फार्मूलों को आप याद करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आसानी से सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, है ना। और भी फार्मूला है, इस कैटेगरी 1 में बहुत सारे फार्मूले हैं, सारे फार्मूले को आपको एक एक करके सभी को याद करना पड़ेगा। आप बहुत सारे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूलों को बार बार आप यूज़ करते चले जाएंगे, तो आसानी से सारा का सारा आपको माइंड में सेट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, टेक्स्ट बुक्स लीजिए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, इस कैटेगरी का जो जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा, सभी का इंटीग्रेशन जो है काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन दिया हुआ है, dx नीचे दिया हुआ है आपको रूट अंडर ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है एक्स स्क्वायर, इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका सिंपल सा इंटीग्रेशन दिया हुआ है, रूट अंडर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। उसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे जब माइनस था तो यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिला। उसी प्रकार से यहाँ जब प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2, है ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर माइनस रहा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, प्लस ए स्क्वायर बाय ए 2 लॉग ब्रैकेट अंदर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये दिमाग में रख लेना है कि इसका जो इंटीग्रेशन है इस प्रकार से निकल के आता है ना। नेक्स्ट इसी में इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मोड के अंदर क्या हो जाएगा पास, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले हैं आपके पास, है ना। 2 फार्मूला और हैं, इसको ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन dx बाय क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या निकल के आता है, 1 बाय 2a लॉग मॉड के अंदर a प्लस एक्स और मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। दैट मीन्स क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा क्या है कि आपको याद रखने के लिए सारी प्रैक्टिस है कि आपको ए स्क्वायर पहले आ रहा है तो यहाँ प्लस होगा, अगर एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, आपस में रिवर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टोटल आपके पास 9 फार्मूला है और 9 फार्मूला को अच्छी तरह से आप याद कर लें, जिससे क्या होगा, आपके पास जो रैशनल और इरेशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं उसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर पाएंगे। आज को जो ब्रेक करने की बात आ रही है, इसको ब्रेक किस प्रकार से करना है, तो इसका जो फॉर्मेट है आपको इस प्रकार से देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है कि आपके पास जो दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से जो ए है वो कॉमन निकाल के इसको सिंपली आप किसी भी तरह से स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है। ये सारे फार्मूले क्या हमारा स्क्वायर में ही देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए प्लस माइनस की बात हो रही है ना। तो सारे फार्मूला आपका एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के फॉर्मेट में दैट मीन्स कर सकते हैं। तो जब इसको रिड्यूस करेंगे तो उसको इस तरह के फॉर्मेट देखने को होना चाहिए, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से सारे का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर, इस समझ गए कॉन्सेप्ट किस प्रकार से करना है इसको, है ना।
अब आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से इसको ट्राई भी कीजिएगा, है ना। सब आपको फार्मूला बता दिया गया है, इसका वर्गमूल को बता दिया जा रहा है कि किस प्रकार से इसको स्टेप में लेना है। आप यहाँ पे एग्जांपल समझ लीजिए जिससे कि आसानी से और भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को इससे करना है इंटीग्रेशन, इससे करना है आपको इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है क्या कि इंटीग्रेशन dx, नीचे क्या है रूट के अंदर 1 - 2x - x², ठीक है। तो रूट के अंदर पास कितना दिया हुआ है पास 1 - 2x - x²। इसको इस प्रकार से सिंप्लीफाई करें कि सारे क्या हो जाना चाहिए, स्क्वायर में आना चाहिए। तो यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन dx, नीचे क्या हो जाएगा पास 1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x + x² हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको इस प्रकार से इसको ब्रेक करना है जिससे कि सारा का दोनों टर्म्स जो है आपका स्क्वायर में आ जाए, x² भी आ जाए और a² भी आ जाए, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि आपका दोनों का दोनों, है ना, स्क्वायर के फॉर्मेट में देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या होगा dx, नीचे क्या हो जाएगा पास रूट के अंदर यहाँ पे है या 1, यहाँ पे देखिए x² तो है ही, प्लस 2x तो है ही, +1 करेंगे और -1 करेंगे तो आसानी से क्या होगा x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। और ये आपका माइनस है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग dx, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे देखिए 1 है और ये भी क्या होगा माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा आपका ये पार्ट आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं कि x² + 2x + 1 हो जाएगा। दैन हम यहाँ लिख सकते हैं क्या x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लाए। यहाँ पे तो स्क्वायर का पार्ट आ गया, इसको भी जब स्क्वायर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रूट में लेके आ सकते हैं हम लोग। इससे रूट अंदर 2 का स्क्वायर माइनस x + 1 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मेट में उसको लेते आए। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मेट है वो कौन सा फॉर्मेट देखने को मिलता है ना। पहले a² है, फिर माइनस है, पहले a² है, फिर माइनस x² है और नीचे में दिया हुआ है। दैट मीन्स क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin इनवर्स x/a होगा, sin इनवर्स x/a होगा। इसका जो इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से निकल के आएगा, sin इनवर्स x के यहाँ पे x + 1/a, कितना है √2, ठीक है। तो ये +c, तो इस प्रकार से क्या होगा इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतने सारे एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, क्यों बताया जा रहा है कि वो जो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से आप स्टेप इसका निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्टेप किस प्रकार से आप बना सकते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि आपके पास जो भी दिया हुआ है उसको स्क्वायर में चेंज करना है। जैसे स्क्वायर में चेंज होगा उसके बाद उसका जो फॉर्मेट दिया हुआ है, जो फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूला में देखिए कि किस में ये सेट बैठ रहा है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बस सिंपली आप उसको लिख देना है, जिससे क्या होगा उसका आसानी से इसका इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या होगा वो प्रैक्टिस से ही होगा, बिना प्रैक्टिस का आप इसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx, नीचे दिया हुआ है 9ax² + 6x + 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, रूल क्या था कि सबसे पहले कि आपको x² के साथ में अगर कोई कॉन्स्टेंट टर्म्स है तो उसका करना है, उसे डिवाइड करके वहाँ से साइड कर देना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx, तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x², यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/9, यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 5, ठीक है। 5 क्यों के लिए छोड़ दिए साइड, हम लोग 5 मतलब नहीं है, सिर्फ इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में चेंज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि dx, नीचे क्या हो जाएगा, ये तो 9 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा x² + 2/3x + 5, ठीक है। और यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मेट को, है ना, इस तरह के फॉर्मेट को, इस पार्ट को कैसे स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या ऐड कर सके, क्या सब्ट्रैक्ट कर सके, इसके स्क्वायर में इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको ध्यान में देना होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन dx,
या तो 9 कॉमन निकाले हुए हैं, यहाँ पे था आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस या 2x तो साथ में आ जाएगा, है ना, इंटू 1/3 है ना। अगर +1/9 करते हैं और -1/9 करते हैं, है ना, तो इक्वल हो जाएगा। अब +5 करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, 1/3 प्लस करेंगे 1/9, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन के आपके पास आ जाएगा। और जो -1/9 है ये आपके 1 + 5 के साथ में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे dx हो जाएगा, यहाँ पे क्या आपके पास 9 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था आपके पास, ये माइनस था ना, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 9 है तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/9 हो जाएगा, अब +5 हो जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dx, और नीचे क्या हो जाएगा पास 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 1, और नीचे क्या हो जाएगा पास 9, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 + 5, दैट मीन्स क्या हो जाएगा +4। यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 से 9 यहाँ कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx, नीचे पे कितना बचा, नीचे बचा आपका 3x + 1 का स्क्वायर, 3x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस, उसके बाद यहाँ 4 है ना, तो 4 का हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए किस फॉर्मेट में ये आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास अगर इंटीग्रेशन करने के बाद करते हैं dx, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है आपके पास 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, आप देख लीजिएगा यही निकल के आता है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2 tan इनवर्स 3x + 1, नीचे क्या हो जाएगा 2, और 3x है दैट मीन्स यहाँ पे 3 क्या होगा नीचे हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस c, क्या हुआ आंसर हुआ। तो इस प्रकार से करना है, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो स्टेप को ध्यान से समझ लीजिए एक बार। सबसे पहली बात ये होती है कि यहाँ पे जो भी आपको साथ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर साथ में आ रहा है, उसको वहाँ से साइड कर लेना है, दैट मीन्स यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। जैसे कॉमन निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर के रूट में स्क्वायर में चेंज करना होता है, जिसमें कुछ एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। जैसे कि यहाँ पर लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन किए जिससे कि स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर जो बचता है साथ में क्या होता है, उसको भी स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, दैट मीन्स इस फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो फार्मूला है उस फार्मूला के बेस में लोग चेक करते हैं कि किस फॉर्मेट में आ रहा है और उसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आता है, तो आसानी से इसका इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आप बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। पहली बात क्या है कि यहाँ पे e का पावर x है, नीचे क्या है √5 - 4 e का पावर 5x माइनस e का पावर 2x है, यहाँ पे आपका dx है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो पुट करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, लेट i कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन e का पावर x, नीचे क्या आ गया पास 4 e का पावर x माइनस e का पावर 2x dx। ठीक है, अब क्या पुट करना है, पुट करना है कि z मान लेते हैं कि e का पावर x, देन dz कितना हो जाएगा e का पावर x dx। ये आपका निकल के यहाँ से आ गया, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में कि जो भी पुट कर रहे हैं यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे क्या है e का पावर x dx क्या पुट करेंगे dz। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा यहाँ पे dz, यहाँ पे क्या है √, है यहाँ पे क्या है 5, तो ये 5 हो जाएगा 4z, उसके बाद फिर क्या है माइनस z² हो जाएगा। e का पावर क्या है 2x है ना, तो z² हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंपल फॉर्म में इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं dz, नीचे क्या हो जाएगा √5, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा z² प्लस 4z। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं।
यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, ए बी माइनस, फिर उस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो डी जेड नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये हो गया 5 जेड स्क्वायर प्लस 2 ए बी, है ना, 2 ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, इंटीग्रेशन डी जेड नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, रूट अंडर यहाँ क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, माइनस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेड स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे। अब -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 + 4 दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, है ना। उसके बाद यहाँ माइनस जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर, जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डी जेड यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 का स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा dx नीचे क्या हो जाता है आपके पास कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। देन क्या लिखते हैं हम लोग, साइन इनवर्स x बाय a। ठीक है, यही लिखा जाता है। दैट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स जेड प्लस 2 और नीचे क्या हो जाएगा पास 3। ठीक है, प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में जेड का जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे, तो साइन इनवर्स जेड इक्वल टू कितना है, ई का पावर एक्स है ना, तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस 2 और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 3 प्लस सी। ये क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस प्रकार से रेशनल और इरेशनल जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना होता है। आप बहुत सारे क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी इजी वे में सारे क्वेश्चन जो है आपको बन जाएंगे, आप उसका इंटीग्रेशन काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं 11th की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।